जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो मित्रों, यूपी जीके स्पेशल का ये आज 5th लेक्चर है। आप यूपी जीके की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं डेली 10:32 पर वीडियो इस चैनल पर लाइव करता हूं। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी की मिट्टियों के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पहले यूपी की मिट्टियों के बारे में जानेंगे कि यूपी में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं। उसके बाद दोस्तों, गंगा का विशाल जो मैदान है उसमें कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों, दक्षिण के जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र हैं उसमें कैसी मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, रेह तथा ऊसर मृदा किसे कहते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, मृदा अपरदन को हम कैसे समझते हैं और इसको क्या कहते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों, हम इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे इसमें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा और आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि यूपी की मिट्टियां क्या होती हैं, मिट्टियों को क्या कहते हैं और कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ जनरल चीजें देख लेते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मिट्टी का निर्माण दोस्तों चट्टानों के अपक्षय से होता है। अपक्षय का मतलब होता है कि जब चट्टानें टूटती हैं तो उसी से दोस्तों मिट्टी का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है कि मिट्टी का निर्माण जो है वो चट्टानों के अपक्षय से होता है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है जो मिट्टी का अध्ययन होता है इसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। तो आपको यह भी याद रखना है कि मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियां, और जो दोस्तों दूसरे पार्ट को इसमें डिवाइड किया गया है वो है दक्षिण के पहाड़ी और पठारी क्षेत्र की मिट्टियां। तो आपको दोस्तों हम मैप से पहले इसमें समझा देते हैं कि कहां कहां पर कौन से क्षेत्र हैं। तो दोस्तों, जो सबसे ऊपरी क्षेत्र है ये यूपी का मैप है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये जो यूपी का मैप है इसमें हम इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। जैसे कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये भाभर क्षेत्र है। जो दूसरा है दोस्तों ये तराई का क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र तराई का क्षेत्र आ जाएगा। फिर दोस्तों, जो गंगा नदी है उसका जो मैदानी क्षेत्र है ये पार्ट दोस्तों आ जाएगा। तो आपको यहाँ से मैप से अच्छे से समझ आ रहा होगा कि जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है ये कहाँ पर लाई करता है इसमें। उसके बाद दोस्तों, नीचे की तरफ जब हम दक्षिण में देखेंगे तो मिश्रित मृदा आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इसी में हम दक्षिण के पठार की मृदा देखेंगे। लाल और पीली मृदा के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि गंगा का जो विशाल मैदान है उसकी मिट्टियां को हम क्या कहते हैं, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों, जो 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है खादर या नवीन जलोढ़ मृदा, और दोस्तों दूसरा हो जाएगा बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा। तो पहला है खादर या नवीन जलोढ़ मृदा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो नई जलोढ़ मिट्टी वाला जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, वो खादर कहलाता है। तो खादर क्या है, जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको हम खादर क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला जो क्षेत्र है वो बांगर कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको हम बांगर कहते हैं। और दोस्तों, इसमें तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जो यूपी का ज़्यादातर क्षेत्र है उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है खादर मिट्टी बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि बाढ़ वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो खादर मिट्टी पाई जाती है। अब दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि खादर मिट्टी में कौन कौन से जो है विटामिन होते हैं। तो मैग्नीशियम होता है, चूना इसमें पाया जाता है, पोटास पाई जाती है। तो दोस्तों, इसकी अधिकता होती है खादर मिट्टी में, मैग्नीशियम, चूना, पोटास इसकी अधिकता होती है।
और दोस्तों कमी किसकी पाई जाती है, तो फास्फोरस नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि खादर मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि बांगर मृदा में फास्फोरस अधिक मात्रा में पाई जाती है। खादर में दोस्तों आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम चूना पोटास की अधिकता होती है, लेकिन बांगर जो मृदा होती है इसमें फास्फोरस जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। और दोस्तों जो बांगर मृदा है ये इसको हम उपहार मृदा के नाम से भी जानते हैं और दोमट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि बांगर मृदा को हम उपहार मृदा या फिर दोमट मृदा के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है दोस्तों जो भावर क्षेत्र है इसकी मिट्टी कंकड़, पत्थर और मोटे बालू के जो पार्टिकल होते हैं उससे ये निर्मित होती है। तो आपको याद रखना है कि जो भावर का क्षेत्र है यहाँ पर कंकड़ पत्थरों से इसकी मिट्टी बनी होती है और बालू के मोटे पार्टिकल से मतलब मोटे कणों से ये निर्मित है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि तराई का जो क्षेत्र है उसकी मिट्टी उपजाऊ, समतल, दलदली और नम होती है। तो तराई का जो क्षेत्र होता है वहां पर पानी की अधिकता होती है, इसलिए वहां की मिट्टी दलदली और नम होती है। तो आपको यह भी याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि तराई क्षेत्र में गन्ना, धान की पैदावार अच्छी होती है। तो अगर तराई क्षेत्र में कौन सी फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है, तो गन्ना आपको याद रखना है और धान, इसकी पैदावार सबसे ज्यादा होती है क्योंकि गन्ना और धान को दोस्तों सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और तराई क्षेत्र में पानी की अधिकता होती है, इसलिए ये जो फसलें होती हैं गन्ना और धान इसकी पैदावार अच्छी होती है, आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है जो भूड़ मिट्टी है वो हल्की दोमट बलुई मिट्टी होती है। तो आपको यह भी याद रखना है कि भूड़ मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो हल्की दोमट बलुई होती है। तो आपको यह भी याद रखना है। अब दोस्तों इसका हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि दक्षिण के पहाड़ी व पठारी क्षेत्र की मिट्टी किस तरीके की होती है। तो आपको ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो दोस्तों दक्षिण के पहाड़ी व पठारी जो क्षेत्र है वहां की मिट्टी बुंदेलखंडी मृदा इसको इस नाम से भी जानते हैं और यहाँ पर माड़ कह सकते हैं या फिर मार भी कहते हैं कहीं पर। और दोस्तों पड़वा, राकड़, लाल मिट्टी इस तरीके की मृदा यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। तो अगर आप में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो लाल मिट्टी है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है दक्षिण के पठारी व पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। इसी तरीके से आपको आ जाएगा कि बुंदेलखंडी मृदा किसे कहते हैं, तो पहाड़ी जो क्षेत्र की मृदा होती है उसको हम बुंदेलखंडी मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट है कि इस क्षेत्र में काली मिट्टी होने के कारण, तो दोस्तों दक्षिण के जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र हैं वहां पर काली मिट्टी भी पाई जाती है, इसलिए दोस्तों काली मिट्टी में दलहन व तिलहन की खेती सबसे ज्यादा होती है। तो आपको याद रखना है कि जो दलहनी फसलें हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती हैं, यूपी में, तो दक्षिण के पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो आपको दोस्तों ये भी याद रखना है। अब तो पॉइंट है रेह या ऊसर मृदा। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है यह लवण युक्त मृदा होती है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे लवण पाए जाते हैं और यह प्रदेश के रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, कानपुर, अलीगढ़, उन्नाव, इटावा, मैनपुरी, एटा आदि क्षेत्रों में आदि जिलों में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि रेह और ऊसर मृदा यूपी के कौन कौन से जिले में पाई जाती है, तो रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, कानपुर, अलीगढ़, उन्नाव। दोस्तों इस तरीके के जो जिले हैं इनमें रेह और ऊसर मृदा पाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है उसको हम भाट कहते हैं। तो जो कुशीनगर जिले में पाई जाती मिट्टी उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाट के नाम से जानते हैं। और इस मिट्टी में सबसे ज्यादा चाय की खेती और मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि भाट जो मिट्टी है इसमें चाय की खेती सबसे ज्यादा की जाती है और मोटे अनाज जैसे कि चना हो जाएगा, ज्वार, बाजरा, इन तरीके की जो फसलें होती हैं या इस मिट्टी में सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वायु या जल के साथ मिट्टी का उड़कर या बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है।
तो दोस्तों जब हवा चलती है या फिर जल यानी कि ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है दूसरे स्थान पर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। दोस्तों वायु अपरदन पश्चिम क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। तो यूपी में कहाँ पर सबसे ज़्यादा वायु अपरदन होता है, तो पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। और जल के द्वारा जो मिट्टी का कटान है वो दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों ये यूपी की ये सारी स्लाइड मिट्टी वाली थी। अब हमने थ्योरी पोर्शन कर लिया है। अब हम इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। मिट्टी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे यूपी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी पाई जाती है। तो अभी दोस्तों मैंने बताया था कि मिर्जापुर और झांसी में सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है, तो आपको याद रखना है और बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो हवा के द्वारा सबसे ज़्यादा मिट्टी यूपी में कहाँ कटती है, तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हवा के द्वारा वायु के द्वारा मिट्टी का कटान होता है। तो मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा पश्चिमी क्षेत्र में वायु के द्वारा होता है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें थर्ड क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र है उसमें जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसको हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसको हम खादर के नाम से जानते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों चौथे का ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, बांगर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं यूपी जीके से रिलेटेड ये पूरी सीरीज होने वाली है। आपको यूपी से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं उसका जितना भी थ्योरी पोर्शन है वो मैं इस सीरीज में कराने वाला हूं और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराता हूं, तो आपकी जो है वहां पर अच्छे से रिवीजन भी हो पाता है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों चलते हैं नए प्रश्न पे और लास्ट ये प्रश्न है इस वीडियो का। तो दोस्तों प्रश्न 5 है हमारा, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा में कौन सी मृदा लवण युक्त मृदा है। तो आपको याद रखना है कि सबसे लवणीय मृदा जो है रेह और ऊसर मृदा को कहते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।